है ना। साहब आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस सुहेल अफरीदी साहब जो है वज़ीर आला के पी वो मुफाहमत और मुज़ामत के दरमियान फंस कर रह गए हैं। एक तरफ खान साहब की तरफ से पैगाम आता है कि भरपूर तरीके से मुज़ामत की जाए, सड़कों पर निकला जाए। वो बार बार इस तरह का पैगाम उन्हें जेल से भी भेज चुके हैं और उनकी तवक्को भी उन्हें लाने के हवाले से यही थी कि वो सड़कों पर निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जबकि जो आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो उन्हें कहती है कि आपने मुफाहमत करनी है, आपने मुफाहमत के जरिए ही रास्ता निकालना है। आज भी वहाँ से महमूद अचकज़ई साहब ने यही कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ इसमें इन्वॉल्व हो जाएँ, मौलाना फजल रहमान साहब इन्वॉल्व हो जाएँ, जमात इस्लामी के अमीर जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब वो इन्वॉल्व हो जाएँ और इस मसले को हल किया जाए बातचीत के जरिए। तो फंस कर नहीं रहेगी तहरीक इंसाफ और सुहेल अफरीदी साहब की मुफाहमत की जाए या मुज़ामत की जाए इसके दरमियान? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोहेल अफरीदी बड़ा क्लियर है अपने उसमें, लेकिन जाहिर है पार्टी की ख्वाहिश रही है हमेशा, जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ से ये बात आई कि जी हमें हम कोशिश करते हैं कि ये बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन बदकिस्मती है, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, कि हुक्मरान संजीदा नहीं है। जो काम आज वो कर रहे हैं, तो देखिए इमरान खान तो फिर भी डटा हुआ है ना, वो तो न कहीं नहीं जा रहा है। वो तो सही। उनको तो परवाह ही नहीं है। वो ठीक है, वो मुश्किल में है, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है, मुस्कुराकर जेल रहे हैं, जेल में है। लेकिन ये जो हुक्मरान है ना, जो फिर भागते हैं, फिर दरखास्तें देते हैं कि जी हम बीमार हैं, हमें बाहर ले जाया जाए, इनका क्या होगा? आज जो ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो देखिए हालात बदलने में वक्त नहीं लगता है। और हमने देखा है, नवाज शरीफ तो सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गया था, लेकिन फिर कारपेट बिछा के वापस लाया गया उसको। तो ये लेकिन मियां क्यों नवाज भूल रहे शरीफ हैं ने कि तो कल। मुफाहमती ट्रैक इख्तियार कर लिया था, वो मुफाहमत की तरफ चले गए थे और मुफाहमत करके उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाल लिया था। क्या तहरीक इंसाफ उस तरफ जा पाएगी मुफाहमत की तरफ? चूंकि आज तो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी किया है मुफाहमत का, कोट लखपत जेल से तहरीक साहब की सीनियर क़यादत भी मुफाहमत की बात कर रही है। खान साहब कह रहे हैं सड़कों पर निकला देखिए जाए, तो हुकूमत की तरफ से इस पर कुछ देर पहले अता तारड़ साहब वज़ीर समर इत्तलात मेरे अब्बास प्रोग्राम में साहब, मौजूद थे। हुकूमत का मैं इस पर रद्द-ए-अमल ये आया है, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आप 9 मई पर और जो आपने जो है हत्या सराई की है अस्करी क़यादत के खिलाफ, उस पर आप माफ़ी मांगेंगे तो तब बातचीत आगे बढ़ सकती है मुज़ाकरात के हवाले से, मुफ़ाहमत के हवाले से, वरना बातचीत नहीं होगी। असल में इस हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है ना। जब इख्तियार आ जाएगा तो फिर बात होगी ना। इनके साथ क्या बात करें? ये बेचारे तो खुद दूसरों के लाए वो गए तो कह रहे लोग हैं हैं। कि अस्करी क़यादत के देखिए हवाले ना, से जो आपने हर्जा सराय की, जो आपने 9 में मैं किया, यही बाकी कह रहा आपने हूँ जो ना। हरकत की, वो कह देखिए रहे हैं हम उस तो, पर आप माफ़ी कौम से मांगे, हुकूमत से ना मांगे, देखिए कौम से पहली माफ़ी बात मांगे, तो ये फिर आगे बढ़ा जाएगा। दे- देखिए पहली बात तो ये है कि फौज हमारी फौज है। और इमरान खान कई मर्तबा कह चुके हैं कि हम फौज के साथ हमारा कोई इशू नहीं है। वो हम उसका एहतराम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, उनकी सर कुर्बानियों का एतराफ़ फौज करते में हैं। एक चेन ऑफ ये कमांड होती क्योंकि है, फौज में एक चेन ऑफ कमांड होती है, फौज का जो सिपह सलार होता है वो भी फौज होता है, फौज पूरी उसके पीछे चलती है। सिपह सलार के खिलाफ आप ट्वीट्स करें, बयानात दें, हर्जा सराई करें और फिर आप कह रहे हैं फौज सारी हमारी है, तो ये तो फिर काम नहीं चलेगा ना। अच्छा अच्छा इसी पे तो सारा मैं मसला पैदा हुआ मैं तहरीक देखिए इंसाफ के लिए। देखिए मैं एक अर्ज करूं। नवाज शरीफ की तकारीर उठा के देख लें, उन्होंने मुशर्रफ साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा है, कारगिल के हवाले से उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। इस तरह ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, सही है। यानी उसने जो कुछ बयानात दिए फौज के बारे में, जनरलों के बारे में, तो तो देखिए उनको तो कभी किसी ने गद्दार नहीं जाना। ख्वाजा आसिफ जो है वो वो अपनी दानिश में अपनी जगह पे ही स्टैंड्स करेक्टेड नाउ। अब उन्होंने तो अपना जो है वो नजरिया चेंज कर लिया है, अपनी सोच नहीं, उनकी जो है वो बदल गई देखिए है मैं अर्ज इस करूँ ना। वाले से। देखिए नहीं, तो हमारी तरफ से तो फौज के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं आया है। हम तो देखें, अब ये सियासत हम फौज के सही। खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं। हमारी सियासत तो तो है इन करप्ट लोगों के खिलाफ, नवाज शरीफ, अब फिर जरदारी। हमें फौज के खिलाफ तो हमारी कोई वो नहीं है, हम तो तो आज अब भी उनके होगा साथ क्या? खड़े हैं जो। शौकत यूसुफ जई लेकिन साहब अब आगे होगा क्या? क्या देखिए करेंगे? ये आज तो खान सोचना साहब ने कह पड़ेगा। दिया कि सड़कों पर निकले, लेकिन आपकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके ही आज जो है मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हालांकि पैगाम अडियाला जेल से पहले आ चुका था सड़कों पर निकलने के वाले से, वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं ये मामला जो है वो महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे छोड़ता हूँ कि वो कॉल देंगे तो हम फिर निकलेंगे। वो तो मामला उन पे डाल रहे हैं, वो आगे मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसका हम मतलब है तो ना कोई मुदावत होगी ना देखिए कोई मुफाहमत होगी, चीजें ऐसी चलती रहेंगी। समर साहब, इस वक्त मुल्क जो है जिस नहज पे है, जिस हालात से गुजर रहा है, एक तरफ दहशत गर्दी है, एक तरफ तवानाई बहरान है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है। इनमें बड़े सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। और मेरा ये जाती ख्याल है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब लगे हुए हैं, या महमूद खान अचकजई साहब लगे हुए हैं, या असद कैसर साहब कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई मुफाहमती रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत उनकी इन बातों को अहमियत नहीं दे रही इस वक्त।
सही। और ये अहमियत ना देना जो है ना, ये उस तरफ इशारा है कि जी फिर कौम निकलेगी। फिर जब निकलेगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। सर, वोट बैंक अगर में और जो स्ट्रीट देखे पावर ना में इस फ़र्क वक़्त होता है शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। वोट डालने के लिए हर बंदा शायद निकल आता है सड़कों पर, डंडे खाने नहीं, के लिए फिर हर बंदा हमने नहीं तो निकलता। साबित तो किया यही है। वजह है कि अब तक अगर हो सकता होता है ऐसा, तो काफ़ी टाइम हो गया है। नहीं, आपकी पार्टी जो है कुछ ना कुछ कर ही लेती। स्ट्रीट पावर आपने कोशिश की सड़कों पर आने की, लेकिन आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके किसी भी वजह से, चाहे वो रियासती सख्ती थी देखिए वो या। जो कमी जी, जी। बेसी रही है ना, वो लीडरशिप की तरफ से रही है, वर्कर की तरफ से नहीं रही हुँ, है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ऐसा ना हो कि वर्कर खुद ही निकल जाए और फिर लीडरशिप की बात ही ना माने। तो उससे पहले पहले देखिए, आज आज उनकी जो हुक्मरान है ना, बड़ी रौनक के अंदर है, बड़ा उनके अंदर तकब्बुर है, गरूर है। लेकिन ये पाकिस्तान है। सही। यहाँ पे हुकूमत बदलने में टाइम नहीं लगता है ना, हालात बदलने में वक्त लगता है। इसलिए ये ना सोचें कि अब सारी जिंदगी ये हुकूमत में रहेंगे और इमरान खान जेल में रहेंगे। ये ना सोचें, इसलिए कि ठीक है। फिर सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त जो है वो फिर शरीफ फैमिली के ऊपर आएगा ना, और क्योंकि वो जेल में नहीं रह सकते, फाइनली ना जेल काट मुफाहमत के सकते हैं। लिए, मुफाहमती प्रोसेस शुरू करने के लिए जो हुकूमत कह रही है माफ़ी मांगे, ऐसी माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, ऐसा ही है? नहीं देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी कि आगे क्या होना चाहिए, लेकिन मुफाहिमत के लिए भी कोई माहौल होना चाहिए ना। अभी तक मुझे कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके ठीक है। से वो हमारे लोगों को नायल कर रहे हैं, जिस तरीके ठीक से है। हमारे खिलाफ केसेस बन ठीक रहे है। हैं, जो 400 लोगों के खिलाफ उस दिन अडयाला जेल के बाहर ठीक हो गया। दहशतगर्दी के मुकदमे बने, तो कौन सी दहशतगर्दी चले, की थी उन्होंने? तो बहुत मेरा शुक्रिया। नहीं ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस तरफ आ रही चले, है, और यही सबसे बड़ा अलमिया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया।